नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ा रखे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बुक के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसमें मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, और परसेंटेज और लाभ हानि कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा डिस्काउंट का चल रहा है। आज हमारा डिस्काउंट भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा साधारण ब्याज आएगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइएगा वहां पे। एक एक क्वेश्चन को कराया गया है। आप हर एक वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉपिक का। तो आप जाइए चैनल पर विजिट करिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी जो है किसकी, बट्टे की, डिस्काउंट की। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 से है। क्या है देखिए, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहला वाला वीडियो जरूर देख लें डिस्काउंट का, क्योंकि मैंने उसमें बहुत कुछ बेसिक बता रखा है। जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं, तो पहला वाला वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि आपको हो सकता है आपका बेसिक कमजोर होगा या आप किसी प्रकार से मेरा तरीका आपको समझ में नहीं आया। तो वो सब कुछ मैं पूरा जो मैप तैयार करता हूँ वो पहले वीडियो में करता हूँ। पहले वीडियो में जाइएगा, पहले वीडियो में आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे हम काम करने वाले हैं पूरे टॉपिक पे। तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तब आप सेकंड वीडियो पे आए। चलिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 12% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपए के लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब सीपी पूछा है। क्या पूछा भाई लोगों, सीपी। ठीक है सर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, भाई लोगों, हमसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है। क्या पूछा है, सीपी। ठीक है सर। हम तो ये जानते हैं कि 12% की अगर छूट दी गई है और 33% का लाभ हुआ है, तो अगर लाभ शब्द हुआ है तो लाभ तो भाई लोगों सीपी और एसपी के बीच में होता है। आपने कल के वीडियो में देखा होगा। और डिस्काउंट शब्द आता तो पक्की बात है मार्क प्राइस जरूर आया होगा। बोले तो अंकित मूल्य क्या आया होगा, इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है। ठीक है सर। अब क्या करें, 12% छूट देने पर भी 12% की अगर छूट निकालें तो हम 12% का फ्रैक्शन करते हैं। 12% का फ्रैक्शन करेंगे तो कट जाएगा 4 से 4 तिया 12 और 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है सर। इसका मतलब हुआ कि नीचे वाला हमारा अंकित मूल्य होता है, ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट होता है। नीचे वाला हमेशा हमारा एमपी होता है और ऊपर वाला क्या होता है भाई, वो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। मतलब 25 रुपए की चीज पे 3 रुपए का क्या दे दिया गया, डिस्काउंट दे दिया, मतलब 3 रुपए कम कर दी गए। इसका मतलब है कि 25 रुपए की चीज हमारी कितने की बेच दी गई होगी भाई लोगों, 22 रुपए की। कितने की, 22 की। ठीक है सर। आगे चल के क्या हुआ कि एक व्यक्ति को 33% का लाभ हो गया। और आपको पता है कि लाभ हानि जो होता है वो किसके, सीपी और एसपी के बीच में होता है। 33% का हम फ्रैक्शन करते हैं भाई लोगों। अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये कटेगा नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज पे 33 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ये कितने की बच गई होगी भाई लोगों, 133 की। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ सिखा रखा है कि कैसे कैसे हम पूरा मैप तैयार किए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखकर ही इस वीडियो पे आना, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है कि चीजें कहां से आ रही हैं। तो हमने देखा कि हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि यहाँ पे देखो कौन सी चीज डबल है। क्या ये डबल है, क्या नहीं, क्या ये डबल है, यस। जो डबल होता है उसको बराबर कर लेते हैं, जो डबल होता है उसको कैसा कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई लोग 133 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पर लोग कितने का, 22 का। ठीक है सर। यहाँ अगर 133 की किया है तो ऊपर वाली लाइन में भी हम 133 का करेंगे। ठीक है। यहाँ 133 का जिस लाइन में जितने का गुणा हुआ होगा पूरे में उतने का ही गुणा करेंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है एक ही संख्या से गुणा कर रहे हैं तो सब जगह गुणा होगा, और एक ही संख्या से काट रहे हैं तो सब जगह वो काटा जाएगा। ठीक है सर। ऊपर 133 हो गया, नीचे वाली में लाइन में देखो तो आपने 22 का मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब यहाँ पे आपको कितने करना पड़ेगा, 22 का करना पड़ेगा। कितने करना पड़ेगा, 22 का। अब ओवरऑल देखें तो हमारे पास सीपी कितना हो गया, 2200 रुपए हो गया सर जी। ठीक है। एसपी कितना हो गया, गुणा कर लो, 22 तिया 66 की 6, हासिल कितनी हमारे पास 3। ठीक है, सॉरी 6 और 22 तिया 66, 66 6 72 की 2, हासिल लगी कितनी 7, और 22 सेकंड 22, 22 और 7 29। वैसे इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें अंकित मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य पूछा है, तो इसकी मेरे को जरूरत नहीं थी। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने गुणा करके दिखा दिया। इसका गुणा हम करते हैं, कितना बन रहा है, ये बन रहा है 25 तिया 75 की 5, हासिल लगी 7, 25 7 25 तिया 75, 75 7 82, 82 की 2, हासिल 8, और 25 सेकंड 25, 25 8 33। मतलब हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया भाई लोगों, 3325 रुपए आ गया। कितना आ गया, 3325। गुणा आप लोग भी किया करो, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और आप जल्दी भी सवालों को कर पाओगे। तो हमने देखा कि हमारा जो अंकित मूल्य आया भाई लोगों 3325 रुपए आया, जबकि भाई साहब क्या बोल रहे हैं
कि इनका जो अंकित मूल्य है, इनका जो अंकित मूल्य है वो भाई लोगों कितना है, तो इनका अंकित मूल्य भाई लोगों 4740 रुपए। हमारा इतना है, वो कह रहे हैं 4740 है, 4700 कितना 40, तो बताओ कितने गुने पर। तो आप बोलोगे सर गुना हम पता कर लेते हैं कि इसमें इसका भाग दे देते हैं, इसका इसमें क्या दे देते हैं भाग, और जितनी बार भाग चला जाता है उसको ही हम गुना कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। ठीक है सर, 3325। अब भाई लोग 3325 से कट तो नहीं रहा, तो मैं मान लेता हूँ कि इतने गुने पर रहा होगा, कितने गुने पर, 4740 बटे 3325 गुने पर रहा होगा। क्यों, 3325 से 3325 कट जाएगा तो आपका 4740 आ जाएगा। ठीक है, इतने गुने पर आ गया, ये कट नहीं रहा है, लगभग में इसका उत्तर चेक किया गया है, इतने गुने पर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पूछा उसमें भी हम इतने का गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य में गुणा कर दो। अगर विक्रय मूल्य पूछा था तो हम विक्रय मूल्य में गुणा करते हैं, हमसे क्रय मूल्य पूछा तो हम क्रय मूल्य में गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 2200, इंटू में हम गुणा कर देंगे 4740 बटे में आएगा भाई लोग कितना 3325। अब काटा पीटी जैसे ही आप लोग करोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा 3136.24 लगभग ये मिलने वाला है। तो ये हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है वैल्यू किसमें, ए में। किसमें दे रखा है, ए में। सवाल बड़ा नहीं होता अगर ये यहाँ पे कट जाता, अगर यहाँ पे क्या हो जाता, कट जाता, तो ये सवाल बड़ा नहीं होता, फिर तो डायरेक्ट मान लेते 6650 होता तो 2 गुने पर होता, तो हम इसको भी 2 गुना कर देते तो हम 4400 बोल देते। लेकिन बड़ा किसकी वजह से हो गया, ये हमारे पास जो गुणा कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, वो कहीं ना कहीं क्या है पॉइंट में चला गया, इस वजह से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है सर, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा इसका कितना आएगा 3136 पॉइंट लगभग 24, तो लगभग इसको 3136 मान लिया जाएगा। यस या नो। मैं चलता हूं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% का छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपए है। ठीक है सर, ये देखो उसी का भाई है, उसी के जैसा है। तो हम तो ये जानते हैं कि लाभ शब्द आया है सर, और क्या है डिस्काउंट आया है, तो हम तो ये जानते हैं, आपसे पढ़ रहे हैं तो सीपी और क्या एसपी और क्या एमपी। ठीक है सर, भाई कितना भी सवाल घुमा लेगा ना तो इससे भाई नहीं जा पाएगा। अगर कोई और चीज सीखते हैं तो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप इसमें रखोगे तो कुछ भी कितना भी घुमा ले सवाल सेट हो जाएगा आपका। चलिए, तो क्या कह रहा है 20% का डिस्काउंट, 20% का फ्रैक्शन अपन लोग कर लेंगे। 20% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा 1/5। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का मतलब कमी होता है सर, आपने सिखा रखा है 5 रुपए की चीज 4 की बिच गई। आगे कह रहा है कि हम 25% का लाभ कमाएंगे, और 25% का लाभ का मतलब क्या है कि लाभ आनी हमेशा सीपी और एसपी के बीच होती है। तो 25% का हम फ्रैक्शन कर लेते हैं भाई लोग, क्या मिलेगा हमें 1/4 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 4 रुपए की चीज को हमने कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया। हम ये वाली लाइन खींचते हैं, हम भाई लोग एक ही तरीके पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, हमने कोई तरीका बदला तो नहीं है, हम सारे सवालों के नीचे करके दिखा रहे हैं। तो ये सब आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, ये कोई मेरे बनाए हुए या किसी के बनाए हुए सवाल नहीं, ये एग्जाम ने बनाए हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल है, लेकिन हमारी टेक्निक से भी हल हो रहा है। चलिए, हम क्या सीखे थे कि देखते हैं कौन सी चीज डबल हो रही है उसको हम कैसा कर लेंगे बराबर। ये डबल हो रहा है एसपी, तो इसको कैसा कर लेते हैं बराबर। तो ऊपर तो कर देंगे सर 5 का गुणा, और नीचे कर देंगे सर 4 का गुणा। यहाँ 4 का गुणा किया तो नीचे वाली लाइन में भी 4 का गुणा होगा, और ऊपर वाली लाइन में देखा जाए तो 5 का गुणा हुआ तो ऊपर वाली लाइन में भी 5 का गुणा होगा। तो हमने देखा ये हमारे पास 16 हो गया सर जी, और ये हमारे पास 20 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया 25। यहाँ तक सवाल सेट हो गया है। अब 1 2 3 है ना, अगर कोई पूछे बताओ लाभ क्या रुपए का हो गया, तो आप कहोगे 4 रुपए का लाभ हो गया। अगर पूछा जाए बताओ भट्टा कितने रुपए का दिया गया, तो 5 रुपए का दिया गया। 1 2 3 4 5 कहने का मतलब ये है इन 5 चीजों में से आपको कुछ भी दिया जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। वो लाभ की राशि दे देगा भी तो हम लाभ के बराबर रखेंगे, भट्टे की राशि दे देगा तो हम भट्टे के बराबर रखेंगे, अंकित मूल्य दे देगा अंकित मूल्य के बराबर रखेंगे, विक्रय मूल्य देगा विक्रय मूल्य के बराबर रख देंगे, क्रय मूल्य देगा क्रय मूल्य के बराबर रख देंगे। जो जो दिया उसके बराबर हम रख देंगे तो हमारा उत्तर हमारे सामने पेश हो जाएगा। ठीक है सर, चेक करते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमसे क्या बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य आपको देख रखा है 600 रुपए। हमारा क्रय मूल्य कितना आ रहा है भाई लोग, हमारा क्रय मूल्य देखा जाए तो 16 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है 16। हमारा जो क्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, जबकि वो कितना बोल रहा है 600। तो मैंने बोला बताओ कितने गुने पर, तो आपने बोला सर मैं 16 का भाग दे दूंगा, इतने गुने पर है, मैं बाद में काटा पीटी कर लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 600/16 गुने पर है, 16 से 16 कट जाएगा 600 आ जाएगा। तो हम इसको भी भाई लोग पूछा क्या था हमसे, अंकित मूल्य क्या होगा, क्या पूछा था भाई लोग वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो हम अंकित मूल्य आराम से बता देंगे क्योंकि हमारे पास ये दे रखा है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कितना कर देते हैं 600/16 गुना कर देते हैं। 600 बटे कितना
16 गुना कर देते हैं। अब आप काटा पीटी कर लो, आपको दिख जाएगा। 4 से कट रहा होगा सर, 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजा भी 150 बार, 2 से और कट जाएगा, 2 से अगर इसको काटोगे आप लोग, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा 75 बार, ठीक है। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, गुणा करिएगा और आपको दिख जाएगा। अब ये बताइए मुझे बटे में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ना तो 2 से ये कट रहा और ना तो 2 से ये कट रहा, इसका मतलब हुआ ये सवाल पॉइंट में जाएगा। ना तो ये 2 से ये कट रहा है, ना तो 2 से ये कट रहा है, मतलब गुणा करके बटे में 2 का भाग दोगे, ये तो पक्की बात है कि सवाल है वो पॉइंट में जाएगा। अब पॉइंट में उत्तर जाएगा, ना तो पॉइंट में ये वाला है, ना तो पॉइंट में ये वाला है, ना तो पॉइंट में ये वाला है, तो इसका जो उत्तर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है। ऐसी चीजें अपन शुरुआत से सीख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें पेपर वाला या क्वेश्चन वाला हेल्प करके दे रहा है कि आप आगे मल्टीप्लाई ना करें, आप डायरेक्ट चेक करें और डायरेक्ट आपका उत्तर आपके सामने पेश हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर बनने वाला है वो 937.50 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 937.50 इसका अंकित मूल्य रहा होगा। इस वजह से इसने कितने रुपए में बेच दिया, बेचने की वह खरीदा 600 में था और अंकित कितने कर दिया, तो पहले वो 937। ज्यादा अंकित करते हैं तो क्या होता है कि हमें प्रॉफिट भी मिल जाता है और हम डिस्काउंट भी दे पाते हैं, इसलिए हम ज्यादा अंकित करके रखते हैं। इसलिए 600 रुपए की वस्तु को हमने कितने रुपए में अंकित कर दिया था, 937.50 रुपए में। इस वजह से हमको क्या हुआ, 20% डिस्काउंट देने के बाद ही हमें 25% का लाभ हो गया। अरे ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। चलते हैं अगले सवाल पे। टाइप हमारा फिनिश हो गया, टोटल इसमें मिला के 27 क्वेश्चन थे इस टाइप में। तरीका हमारा एक ही रहेगा, टाइप कुछ ही बदलते रहे भाई लोग, है ना। तरीका एक ही रहेगा जो अपन लोगों ने सीखा, सीपी एसपी एमपी, या तो एसपी एमपी या फिर लाभ और हानि आ जाए तो बीच में क्या आ जाता है, सीपी। बाकी इसके अलावा हम कुछ और पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि हम इसी टेक्निक से सवालों को हल करेंगे। तो अब टाइप नंबर अगला गया है, तो देखते हैं क्या है, कुछ बताने को है नहीं है क्योंकि अपन सीख चुके हैं, जितना भी बताना तो वो सीख लिया है हमने। चलिए चालू करते हैं। एक वस्तु को 800 रुपए की कीमत में खरीदी गई, ठीक है, मतलब सीपी दे रखा है, खरीदी गई, जिस पर 10% की छूट दी जाती है तो 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। क्या नया टाइप हुआ, कुछ भी नया टाइप नहीं है, तरीका तो एक ही ना, क्या कि अगर यहाँ पे 10% की छूट दी गई है और 12.5% का लाभ कमाया गया है तो पक्की बात है लाभ कमाया गया है तो सीपी आ गया सर, एसपी तो रहता ही रहता है, और अगर डिस्काउंट दिया है तो एमपी आ गया। हरियाणा, ठीक है सर। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10% का। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है सर जी, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो कितने की बेच दी, 9 की, ठीक है। 12.5% का क्या होता है, लाभ। 12.5% का मतलब 12 सही 1/2, मैं बता चुका हूँ इसका 1/8 होता है, लेकिन फिर बता देता हूँ, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, और 25/2% आओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 25 सेकंड 25 और 25 चौक क्या 100, 4 दूनी 8, 12.5% को हम 1/8 भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1/8। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 रुपए की चीज पे 8 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाभ दे रखा है। क्या दे रखा है, लाभ। 8 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ हो गया तो कितने की बेच दी हुई, 9 की। क्या था, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सवाल सेट हो गया अपने पास। सवाल क्या करते थे अपन लोग, जो चीज डबल रहती थी उसको हम बराबर करते थे। क्या ये डबल है, नहीं। क्या ये डबल है, यस। क्या इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर। भगवान की कृपा से पहले ही बराबर आ गया। देखो जरा, बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये बराबर है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो मेरे को कहीं भी किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसका मतलब जी 8 का 8 आ जाएगा, 9 का 9 रहेगा, और ये हमारे पास कितना आएगा, 10 का 10 रहेगा। हमने कहीं भी गुणा नहीं किया है तो हम कहीं भी गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि जैसा लिखा था वैसा लिख देते। यहाँ 2 बार चीज होती है लेकिन लिखते एक ही बार है, नहीं तो तुम 9 9 18 कर लो, ऐसा मत करना सिर्फ, ठीक है। हमें सिर्फ विक्रय मूल्य करना है, क्योंकि हम बेच एक ही बार चीज को रहे हैं। हमने दुकानदार को बेचा और हम घर से सेट करके ले आए, दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, क्योंकि हम तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगे। घर से कैलकुलेशन करके लाएं कि हमें इतने % का डिस्काउंट देना है, तब हमें इतने % का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा हमें कुछ दे रखा था, यस, हमें वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा था, क्योंकि ये लिखा है खरीदा। क्या लिखा है, खरीदा। खरीदा मतलब क्रय मूल्य 8 नहीं है, 800 अवेलेबल। कितना है, 800। तो कितने गुने पर, 100 गुने पर हो गया। हमसे क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो भाई लोग इसको भी मैं 100 गुना जैसे ही करूंगा तो मैं क्या कह पाऊंगा, भाई लोग 1000 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, आगे आ जाएगा, शायद ऑप्शन यहाँ पे नहीं आए, ऑप्शन ये दे रखे। उत्तर आ गया आप लोगों को 1000 रुपए। कितना आ गया, 1000 रुपए। क्या आप बात समझ पाए कि नहीं, एक ही तरीका चल रहा है कि नहीं, तरीका बदला तो नहीं है, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 12% की छूट की अंकित अनुमानित देने के बाद भी प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है। पहले तो ये बात समझो क्या लिखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का
अंकित मूल्य का 64% है। कितने परसेंट है? 64% आएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा भाई लोगों। ठीक है, हम सीपी के बटे में क्या लाते? एमपी लाते। तो हम देखेंगे भाई लोगों हमारे पास कितना आ जाएगा? 64/100 आ जाएगा। काटा पीटी करना है तो काटा पीटी कर लो, और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काटा पीटी करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर यहाँ से क्या सेट हो गया? यहाँ से कुछ नहीं सेट हुआ, सीपी सेट हुआ। ठीक है, एसपी सेट करेंगे अपन लोग, और क्या करेंगे? एमपी सेट करेंगे। कैसे सर? सीपी कितना आ गया? 64 रुपए। ठीक है, एमपी कितना आ गया? 100 रुपए। ठीक है सर, यहाँ तक सवाल की कहानी हो गई है। ठीक है, अब कह रहा है 12% छूट देने के बाद, 12% छूट देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो मुझे बताओ 100 रुपए पे 12% का क्या दे देगा? डिस्काउंट दे देगा। और 100 रुपए पे 12% डिस्काउंट मतलब 12 रुपए कम हो जाना। अरे अच्छा नो, 100 रुपए पे 12% का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई लोग? कमी। मतलब 100 रुपए पे 12 रुपए कम करके बेच देगा। 100 रुपए पे अंकित मूल्य पर ही तो डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट किस पे दे रहा हूँ? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पता तो होना चाहिए। तो अंकित मूल्य हमने निकाल लिया, कितना आया? 100। 100 रुपए पे 12 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट। इसका मतलब ये कितने रुपए में बेच दी होगी सर जी? तो ये बेच दी होगी भाई लोगों 88 रुपए में। कितने रुपए में? 88। 100 रुपए में से 12 रुपए जाएंगे तो कितना बचेगा? 88 रुपए। अरे सेनो, तो मुझे बताओ इसने क्या पूछा है? तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। खरीदी कितनी में थी? 64 में। बेच कितने में ली भाई लोगों? 88 में। तो प्रॉफिट तो हुआ है। प्रॉफिट तो भाई लोगों हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो चेक कर लो। यहाँ से यहाँ तक लाभ कितने का हो गया? यहाँ से यहाँ तक लाभ कितने का हो गया भाई लोगों? तो घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा सर। ठीक है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे पास 8 में से 6 जाएगा तो 2, 24 रुपए का लाभ हुआ है। कितने से हुआ है? तो लाभ आनी तो सर बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा कर देंगे हम? 100 का। काटा पीटी करते हैं, देखते क्या मिलता है हमको। तो हमने काटा भाई लोग 8 से कट रहा है, 8 से 8 बार ये कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, 8 3 24 और कट सकता है सर, 4 से और कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 25 बार। 25 दिया कितना हो गया भाई लोग? 75 हो गया, और बटे में 2, और 75 बटे 2 का मतलब होता है 37.5, है ना? 37.5 का ही तो 75 होता है। 37.5 दूनी 75, तो 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5। मतलब इसको 37.5% का लाभ हो जाएगा। अरे ऐसे नो, इससे 37.5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तरीका अपना एक ही चल रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या करें? एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपए है, 10% छूट पर खरीदी गई है। ध्यान देना, थोड़ी सी आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे फिर आप इस सवाल को कर पाओगे। आप ऐसे सवाल आपको अब देखने को मिलेंगे, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मान लेते मैंने आप लोगों को, मैं 100 रुपए की चीज है, मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे ग्राहक हो, तो मैं 100 रुपए की चीज को आपको क्या करता हूँ? 10% डिस्काउंट पे बेच देता हूँ। 10% क्या कर देता हूँ? मैं डिस्काउंट पे बेच देता हूँ आपको। तो आपने कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए की चीज पे मैंने आपको डिस्काउंट पे बेच दिया, 10% डिस्काउंट पे। तो 10 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, मतलब आपने कितने रुपए में खरीद लिया? 90 रुपए में। और मैंने कितने में बेच दिया? 90 में। मैंने तो आपको बेचा है, लेकिन आपने क्या किया है? खरीदा है। आप 90 रुपए में खरीद लाए। कितने में खरीद लाए? 90 में। अब आप इस पर 10% लाभ कमाना चाहते हैं। कितने पे? 10% लाभ कमाना चाहते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, आप दुकानदार से डील करके, मान लेते मैं दुकानदार हूं, आप ग्राहक हैं, आप मेरे से डील करके 10% डिस्काउंट ले आए। आप 10% क्या ले आए? डिस्काउंट ले आए। तो 90 रुपए की ले आए आप मेरे से। उस पर कितने रुपए डलाए? 100 रुपए। एमआरपी उस पर डली है कितनी? 100। ऐसा आप दवाइयां वगैरह लेने भी जाते हो तो क्या होता है? दवाइयों पे जो एमआरपी डली रहती है ना, उसी बेस पे आपको रुपए ले लिए जाते हैं कि अगर 500 रुपए की उस पर एमआरपी डली है तो 500 रुपए आप दीजिएगा। ठीक है, 600 रुपए एमआरपी डली है तो 600 रुपए दीजिएगा। लेकिन जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? थोक विक्रेता से लेके जब आते हैं तो वहां से वो डिस्काउंट पे लेके आते हैं। किस पे लेके आते हैं? डिस्काउंट पे। लेकिन वो एमआरपी पे बेच देते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट जनरेट कर लेते होंगे कि नहीं? अरे ऐसे ना कि आप मेरे से 100 रुपए की वस्तु को 90 रुपए में खरीद के लाए, आपने जो एमआरपी लिखी थी 100 रुपए, आपने उसे 100 रुपए में ही बेच दिया। मतलब मेरे अंकित मूल्य पर ही क्या कर दिया? बेच दिया। तो पक्की बात है आपको प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप तो 90 की खरीद के लाए और आपने 100 की बेच ली, तो आपको प्रॉफिट तो हुआ ना कहीं। आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस ऐसे सवालों को पता करेंगे। नहीं तो आप ये समझो कि जो व्यक्ति को बेचता है तो वो अपने आप को क्रेता भी समझता है, जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा है। अब मैं चलूंगा सवाल पे, मेरी कहानी समझ गए होगे तो चलिए। एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत कितनी है? 100 रुपए। चिन्हित कीमत का मतलब है क्या है? मतलब अंकित मूल्य, मतलब उसमें एमआरपी डली हुई है, पर्ची लगी हुई, चिन्हित की गई है, वो कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे? 25% का लाभ है, 10% का डिस्काउंट है। पहले अपन लिख लेते हैं सीपी, और क्या लिखते हैं भाई? एसपी, और क्या लिखते हैं भाई लोग? यहाँ पे लिखते हैं एमपी। ठीक है, चिन्हित कीमत कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। एक व्यक्ति क्या करता है? 10% डिस्काउंट के साथ इसको खरीद लेता है। 100 रुपए पे 10% डिस्काउंट करोगे,
100 रुपए पे 10% डिस्काउंट करोगे तो कितने रुपए कम हो जाएंगे आपके? 10 रुपए कम हो जाएंगे। इसका मतलब इसने 10 रुपए में क्या कर लिया? 10 रुपए कम में खरीद लिया। इसको हम खरीद भी बोलते हैं भाई लोग। इसने 10 रुपए कम में खरीद लिया, मतलब कितने रुपए में खरीद लिया? 90 में। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? 25% लाभ पाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 90 रुपए में इसने खरीद लिया। क्या कर लिया भाई लोगों? 90 रुपए में इसने क्या कर लिया? खरीद लिया। अब ये खरीददार है, अब ये आगे सेल करना चाहता है। आगे क्या करना चाहता है? ये सेल करना चाहता है। कितने में सेल करना चाहता है? बोला मैं इसको सेल करना चाहता हूं सर, कितने में? 90 रुपए पे मैं 25% का लाभ कमाना चाहता हूं। कितना कमाना चाहता हूं? 25%। इसका मतलब 125/100। अरे ऐसे 90 रुपए की चीज में खरीद लाया, अब आगे मैं इसी अपनी दुकान पे 90 रुपए की लेके आया हूं, इस पे मैं 25% प्रॉफिट बुक करूंगा, तो 90 रुपए पे 25% लाभ निकाल लेता हूं, पता कर लेता हूं कितने रुपए में बेच लिया होगा मैंने। तो 90 रुपए की चीज की तो पक्की बात है 90 रुपए से ज्यादा में बेचेगा वो। ठीक है, काटा पीटी अगर करेंगे 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 200 और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा भाई लोगों, कितनी बार हमारे पास? ये कट जाएगा 45 बार। ठीक है, 45 पंजा होता है भाई लोगों 225, 225/2, 2 का भाग दो, 2 एकम 2। ठीक है सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 112.5, 112.5 रुपए में इसको क्या कर देगा? ये बेच देगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? तो भाई लोगों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिस्काउंट लेके खरीद तो लाते हैं, हम क्रेता होते हैं और हम आगे के इसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये कैसे हो गया, फिर क्रय मूल्य कहाँ चला गया। तो ये अपने आप को क्रेता ही समझ रहा था और फिर इसको आगे बेच रहा था। अभी तो थोड़ी देर में ये भी आएगा कि 90 रुपए का खरीद के लाया है और अंकित मूल्य पर ही क्या कर देता है? बेच देता है। तो बताओ उसका कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ? अभी चेक करेंगे। अब थोड़ा दिमाग चलाएंगे अपन लोग और सवाल उड़ाएंगे। आगे बढ़े क्या? यस, तो उत्तर कितना आ गया? 112.5। अगले पे चलते हैं हम आगे। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। देखो लिखा छूट के साथ एक वस्तु क्या करता है? खरीदता है। अभी तक अपन लोग क्या पढ़ रहे थे कि बेच देता है, 20% डिस्काउंट देके बेच देता है। अरे बात वो ये बेच देगा तो कोई खरीद तो रहा होगा ना, कोई खरीद रहा होगा तो उसने 20 रुपए कम में खरीदा होगा, आपने 20 रुपए कम में बेचा होगा। चलिए, और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो जरा, कहने का मतलब ये हुआ कि एसपी और या क्या लिख दो इसको? सीपी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? एमपी। वो क्या रहा है कि 20% छूट के साथ खरीदता है। ठीक है, 20% छूट के साथ खरीदता है, इसका मतलब हुआ 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/5। मतलब 5 रुपए की चीज को 1 का डिस्काउंट देके 4 रुपए में बेच दिया या 4 रुपए में खरीद लिया इसने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 8% छूट पर बेच देता अंकित मूल्य के, मतलब यहां से ये क्या कर देगा? ये व्यक्ति 4 रुपए की खरीद लाया और जितनी भी उस पर क्या है? एमआरपी। जैसे आपने क्या देखा कि आप पर्ची का मूल्य देखते हो, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार तो आपको पता नहीं कितने में डील करके खरीद लाया होगा, तो उस पर जो भी मूल्य लगा रहता है उस पर आप लोग डिस्काउंट चाहते हो। आप क्या चाहते हो? डिस्काउंट। वो आपको डिस्काउंट दे देता है कि इस पे अंकित मूल्य पर, जो उस पर अंकित मान है उस पर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ये क्या करते हैं? 8% की छूट देके क्या कर देता है? बेच देता है। अंकित मूल्य पे 8% की छूट देकर क्या कर देता है? ये बेच देता है। 8% की छूट दे दो भाई लोगों, 5 पे 8% का डिस्काउंट निकालोगे, 5 पे 8% का डिस्काउंट निकालोगे, 8 का मतलब है 92/100। अरे ऐसे अरे 92/100 बनेगा कि नहीं? क्यों? 5 रुपए की चीज पे 92/100 मतलब 8% का डिस्काउंट। या तो आप 8% निकाल के फिर इसमें से घटा दो, बात एक ही है। 8% निकाल के इसमें से क्या कर दो? घटा दो। देखो खुद कितने में खरीद के लाया है? 20% डिस्काउंट में, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट करवा लाया, लेकिन ग्राहक को कितने में बेच रहा है? 8% डिस्काउंट देके। प्रॉफिट तो वो करेगा कि नहीं? आप जितना ज्यादा डिस्काउंट पे चीजों को खरीद के लाओगे और जितने कम डिस्काउंट में बेचोगे उतना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अरे ऐसे लो। ठीक है, तो हमने देखे कि 5 रुपए की चीज पे 8% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 92/100 लिख लो या 5 का 8% निकाल लो। 8/100, 8/100, 8 पंजा 40, 40/100 मतलब 0 से 0 कट गया, मतलब 0.4। मतलब यहाँ पे 0.4 का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट दे के बेच देता है 0.4 का। इसमें से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 5 में से अपन लोग क्या कर देते हैं? 5 में से 0.4 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? 0.6 बचेगा। और ये हमारे पास कितना बचेगा? तो ये 4 बचेगा, मतलब 4.6 रुपए में बेच देता है। 4 पॉइंट कितने में? 6 में बेच देता है। देखो खरीदा कितने में? 4 में, और बेच कितने में लिया भाई साहब ने? 4.6 में। तो प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया? कितना प्रॉफिट कमा लिया सर? तो भाई लोगों प्रॉफिट कमा लिया कितने का? 0.6 का। कितने से? 0.6 का। कितने से? 4 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे हम? 100 का। काटा पीटी आप करोगे तो पॉइंट हटाओगे बेटे में 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजा 10 और 2 तिया 6 और 5 तिया 15।
तो ओवरऑल जो देखने को मिलेगा वो 15% का लाभ आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन में कहां दे रखा है भाई लोगों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। प्रॉफिट हुआ है, हानि नहीं हुई है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या ऐसे ही दुकानदारी होती है कि नहीं? मेरी बात समझ पाए कि हम खरीद के तो लाते डिस्काउंट पे, लेकिन हम एमआरपी पे डिस्काउंट देके बेच सकते हैं, या एमआरपी पे ही बेच सकता है आगे चल के। वो ऐसे भी बोलेगा, क्या बोलेगा समझो कहानी, पूरी कहानी समझ लोगे, फिर सवाल आपको घुमाएंगे नहीं, ठीक है। वो ऐसे भी बोल देगा कि हम 4-5 रुपए की चीज 4 की खरीद लाए। हम क्या करते हैं, दुकानदार क्या करता है, ये 4 की खरीद लाए, अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। मतलब 4 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया उसने, 5 में। कुछ ऐसे भी लोग तो करते हैं, जैसे आप दवाइयों के पर्चे पे देखते हो, जो भी आप रेफर होता है गोलियों का या टेबलेटों का, वहां पे देखते हो कि उस पर 120 रुपए लिखे हैं, तो वो 120 रुपए में ही आपको बेच देता है। लेकिन आपको थोड़ी पता वो कितना डिस्काउंट पे लेके आया होगा, तो बीच में वो डिस्काउंट यहाँ होता है। तो बताओ, उसने 4 रुपए की चीज इससे खरीदी थी और बेच कितने में दी, 5 में। तो कितने का प्रॉफिट, 1 का 4 से इंटू 100, समझ रहे हो ना, कितना आ जाएगा, 25%। ये दो तरीके के सवाल मिलते हैं। हो सकता है वो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे के बेच दे, हो सकता है वो बोले कि हम 12% का लाभ कमाएंगे, हो सकता है वो अंकित मूल्य पर ही बेच दे। बात समझ रहे मेरी क्या? यस। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो मिल गया, फिर वही सवाल है, फिर वही है, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेके हम खरीद के लाएंगे, लेकिन कम से कम डिस्काउंट देके हम बेचेंगे। ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते? यस। तो हम लिखते हैं भाई लोगों, यहाँ पे कहीं ना कहीं एसपी और क्या रहा होगा, सीपी, मतलब इसने बेचा, इसने खरीदा होगा। कितने परसेंट पे बोल रहा है ये? कह रहा है 40% ऑफ। 40% ऑफ का मतलब क्या होता है? 40% का डिस्काउंट। ठीक है, 40% का डिस्काउंट का फ्रैक्शन करेंगे अपन लोग, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, मतलब 5 रुपए की चीज पे, 5 रुपए की चीज पे भाई लोगों, 5 रुपए की चीज पे 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। मतलब कितने रुपए में खरीद ली इनने? 3 में। इनने इसको बेच दी 3 रुपए में 5 की चीज, और इनने 5 रुपए की चीज 3 में खरीद ली। अब ये अपनी दुकान पे आ गया, ये दुकानदार है, ये खरीद लाया इससे। अब इसने क्या किया कि जितनी भी रेफर पे कीमत डली थी, रेफर पे हमेशा अंकित मूल्य डला रहता है, इस पे क्या कर दिया, इसको 25% डिस्काउंट देके क्या कर दिया भाई साहब ने, इसको बेच दिया। इनको क्या कर दिया, बेच दिया। कितने पर? 25% डिस्काउंट देके। तो आप निकाल सकते हो 5 × 25/100। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 25% निकाल लेते कितना है, तो 25 पंजा होता है 125, और बटे में कितना है 100, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास यहाँ लग जाएगा। मतलब हमारे रुपए जो माइनस हो जाएंगे भाई लोगों, कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 1.25। इतने रुपए कम में क्या कर देगा, इसको बेच देगा। तो घटा लो भाई लोग, कितना बच रहा है, तो अब 5 में से आप क्या करो, 1.25 माइनस कर लो, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा सर, और ये 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3.75 रुपए में बेच दिया। 3 पॉइंट कितने में, 75 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। आप अपने हिसाब से निकालना, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। 3 पॉइंट कितना, 75, अरे ऐसे नो 3.75 रुपए में क्या कर दिया इसने, बेच दिया। तो उसको क्या बताना भाई लोगों, लाभ परसेंट बताना है। क्या बताना है, लाभ। तो बताओ 3 रुपए की खरीदी और बेच कितने के लिए भाई लोगों, 3.75 की। तो कितना प्रॉफिट ले लिया भाई साहब ने, तो ले लिया 75 का, 0.75 का। कितने से, बटे में हमेशा क्रयमूल आता है, परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे हम, 100 का। काटा पीटी कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। बटे में 2 जीरो आने वाला है सर, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, और 3 से ये कट जाएगा भाई लोग 25 बार। ओवरऑल जो देखने को मिलेगा वो प्रॉफिट 25% देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो सवाल कितना भी घुमा के पूछ ले, वो आपसे बचने वाला नहीं है। वो कितना भी घुमा के पूछ ले आपसे, फिर आपसे बचने वाला नहीं। कि आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं तो आप समझ लेना। इस सवाल में सर पहचान क्या है इस सवाल की, तो इस सवाल की पहचान है, अभी तक वो क्या करता था, 40% डिस्काउंट देके बेच रहा था, ठीक है सर। अभी यहाँ पे इस सवाल की पहचान ये है कि 40% डिस्काउंट देके खरीद रहा है, हर बार खरीद रहा है, और जब ये खरीदेगा ना, तो अब ये दुकानदार बनेगा आगे प्रॉफिट वाला। अभी तक प्रॉफिट वाला ये वाला व्यक्ति बनता था, लेकिन अब ये दुकानदार प्रॉफिट वाला बनेगा। क्यों? तो ये खरीद के अपनी दुकान से माल को बेचेगा। तो यहाँ पे लिखा रहता है हमेशा छूट दे के खरीदता है, डिस्काउंट दे के क्या करके लाता है, खरीद के लाता है। इस सवाल की यही पहचान है, और ये सवाल इतना घुमा के पूछा जा सकता है। कि मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों? यस। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगली पे। एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। 6% कम राशि पर क्या करता है, बेचता है। उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है। व्यापारी द्वारा लाभ प्रतिशत बताइए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो कह रहा है एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित कीमत से 6% राशि पर कम राशि पर बेच देता है। क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है, थोड़ा आगे पढ़ो। वो आगे पढ़ रहा है, उसने मुद्रित कीमत का मतलब होता है अंकित मूल्य। मतलब आपने कितनी मुद्रित कर दी, कितनी अंकित कर दी, उसको बोलते हैं मुद्रित कीमत, अंकित मूल्य।
उसने मुद्रित क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है। ठीक है सर, मैंने बोला कि हमारे पास सीपी रहा होगा सर, और क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा, और क्या रहा होगा, एमपी रहा होगा। वो यहाँ पे देख, यहाँ से देखेंगे उन पहले सवाल को, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित कर देता है। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज रही होगी, तो इसने कितना अंकित कर दिया होगा, 115। अरे ऐसे इसने कितना अंकित कर दिया होगा, 115। क्यों, वो कह रहा है क्रय मूल्य से 15% ज्यादा कर देते। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, 15% का फ्रैक्शन करोगे ना तो 15/100 बनेगा, 5 से काटे 5 से 15, 20 पंजा 100, मतलब 20 रुपए की चीज को उसने 23 रुपए लिख रखा होगा। बात एक ही, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपका उत्तर बराबर बनेगा। ठीक है सर, अब वो क्या कह रहा था कि एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित कीमत से, कितने, मुद्रित कीमत से 6% कम राशि पर बेच देता है। मुद्रित कीमत मतलब कितना, 115 रुपए, 115 से 6% कम में बेच देता है। मतलब ऐसे बोल देता तो क्या दिक्कत थी कि 6% का डिस्काउंट दे के बेच देता है, तो भी कोई प्रॉब्लम थी क्या, 6% डिस्काउंट देके बेच देता है, बात तो वही है, 6% कम में बेच देता है, बात तो वही है। मुद्रित कीमत का मतलब है अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना, 115 रुपए। 115 रुपए पे भाई लोगों 6% का डिस्काउंट हो गया। आप पता कर लो 6% डिस्काउंट कितना हो रहा है। मैं गुणा कर लेता हूँ, 5 छक 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 एकन 6, 6 3 9 का 9 हासिल 1, 1 भी नहीं, 6 एकन 6, इतना बन गया। बटे में कितना है 100, 0 से 0 कट गया भाई लोगों, बटे में 10 है, 10 का मतलब होता है नीचे एक 0 तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, और 2 0 होते तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाता। इसका मतलब हुआ इसने आपके जो रुपए कम किए 115 पे, वो 6.9 रुपए कम कर दिए। कितने कर दिए, 6.9। कितने रुपए कर दिए भाई लोगों, 6.9 रुपए इसने कम कर दिए। तो कितने में बेच दिया होगा, तो ये बेच दिया होगा भाई लोगों, कितने में घटाओगे जैसे ही, तो ये निकलेगा भाई लोगों आप लोगों का कितना, 108.1। घटा लेना आप 115 में से, क्या करना, पॉइंट लगा के कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। कितना है ये, 6.9। ये 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा सर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास सर, तो यहाँ बचा हमारे पास कितना, यहाँ बचा हुआ है 4, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये कितना हमारे पास 1, ठीक है, सॉरी 0। तो ये हमारे पास 108 पॉइंट कितना बचा, 1 बचा। 108.1 रुपए में हमने क्या कर दिया, बेच दिया होगा। कितने रुपए की चीज को, 115 को। क्यों, क्योंकि हमसे लिखा कर 6% कम राशि पर हम इसको बेचेंगे। ठीक है सर, तो अब वो कह रहा है कि व्यापारी द्वारा लाभ प्रतिशत बताइए। अब आप ही देख पा रहे होंगे भाई लोगों लाभ क्या हो रहा है। अब आप ही देख पा रहे हैं भाई लोगों, खरीदा कितने में भाई साहब ने, 100 में, और बेच कितने में लिया भाई लोगों, 108.1 में। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, तो आप बोलोगे 8.1 का, कितने से, 100 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का। 100 रुपए की चीज खरीदी, 108.1 की बेच दी, तो 8.1 का प्रॉफिट हो गया। 100 से 100 कट गया, आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बात मेरी समझ में आई आपको कि नहीं, क्या बात आपको समझ में आई। चलें क्या आगे, यस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 34। क्या कह रहा है समझिए, वो कह रहा है एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 75,000 रुपए है, 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन को कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे। ऐसे में सेल्समैन को ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। ठीक है सर, वो कह रहा है एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य कितना भाई लोगों, विक्रय मूल्य कितना भाई लोगों, 50,000, कितना है, सॉरी 7500, 50% के लाभ पर बेचा जाता है। 50% के लाभ पर बेचा जाता है, 50% का लाभ मतलब सीपी, और क्या लिखेंगे भाई लोग हम, एसपी। 50% का अगर हम फ्रैक्शन करें भाई लोग, 50% का फ्रैक्शन करें हम, तो 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 1/2 आ गया। मतलब 2 रुपए की चीज को भाई साहब ने कितने रुपए में बेचा होगा, 3 में। और भाई साहब ने 3 रुपए में नहीं बेचा, कितने रुपए में बेचा, 7500 में। कितने में, 7500 में। तो कितने गुने पर, तो आप 3 का भाग लगा दो इसमें, तो 25 बार जाएगा। इसका मतलब 2500 गुने पर हो गया। इसको भी हम 2500 गुना जैसे ही करेंगे भाई लोगों, जैसे ही हम 2500 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5000 रुपए। कितना, 5000। मतलब 5000 रुपए की चीज 7500 रुपए की बेची होगी, इनको 50% का लाभ देखने को मिल गया है। बात को यही रोकते हैं, इनने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, ग्राहक को सेल्समैन को छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल को ना बेचे। ऐसे में मोबाइल ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, उसने ये बोला था कि आपने बेच के दे दिया 50%, मैंने तो आपको ये देख रखा है कि आप 35% के लाभ पर बेचें। तो हम क्या भाई लोग इसको 35% के लाभ पे नहीं बेच पाएंगे क्या हम इसको 35% लाभ पे नहीं बेच पाएंगे, तो हम कहेंगे 135 बटे कितना, 100। 135/100 काटा पीटी अगर हम करेंगे, 0 से 0 कट गया, 1 0 आएगा भाई लोगों। पचम 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दिए 15, 15 2 17 की 7 हासिल लगी 1, और 5 1 5, 5 और 1 6,
मतलब हमारे पास ये कितने रुपए निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य 6750 रुपए निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है ए में। क्या बात को आप समझ पाए? ऐसा आप करते हैं कि नहीं करते कि आपने किसी प्रकार से 50% प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आपको हिदायत दी गई थी कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ना कमाए, दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई ना कोई घोटाला कर दिया है कि 50% को प्रॉफिट अगर आप कमा लोगे तो ग्राहक तो आगे चल के हो सकता है उसको ऐसा लगे कहीं ना कहीं आपने उसको ठग लिया। लेकिन उसने बोला है कि मालिक ने कि आप 35% से ज्यादा प्रॉफिट मत कमाना, नहीं तो क्या होगा, दुकान घाटे में नहीं जाएगी। दुकान का आज प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन कल से कस्टमर आना कम हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 50 प्रॉफिट जितना हम ज्यादा कमाते हैं वस्तुओं को उतना ही ज्यादा हम महंगा बेचते हैं, और ग्राहक के लिए हम जितना सस्ता बेचेंगे ग्राहक उतना ही ज्यादा हमारे पास आएगा। अरे ऐसे अनु, ठीक है। तो उसने हिदायत दी थी कि 35% से ज्यादा अपना प्रॉफिट बुक मत करना। तो इसका मतलब ये था कि 75,000 रुपए में बेच दिया था, वो ये कह गया था कि आप 6,750 रुपए से ज्यादा मत बेचना। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य जो रहा होगा वो 6750 रुपए रहा होगा। ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ? ए में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप? यस। चलते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है? होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है, ठीक है ना? क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो, अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपए में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर अर्जित लाभ बताइए। क्या बताइए? लाभ। ठीक है सर, लाभ रुपए में चाहिए क्या? यस, रुपए में चाहिए। किसमें चाहिए? रुपए में। चलिए, तो हम तो ये जानते हैं भाई लोगों, हमने लिखा है अगर यहाँ पे लाभ शब्द लिखा हुआ है तो भाई लोगों सर सीपी तो जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीपी के लाभ नहीं आ सकता। और डिस्काउंट दिया गया तो हमने सर एमपी लिख लिया। क्या लिख लिया? एमपी, मार्क प्राइस, ठीक है। 30% अधिक अंकित करता, मतलब 100 रुपए की चीज को हम 130 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर लिया करो, नहीं फ्रैक्शन करके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है। 100 था जो 130 हो गया, 0 से 0 कट जाएगा तो फ्रैक्शन हो गया। 10 की चीज 13 की बिच गई, 13 अंकित कर दी गई, ठीक है। बात एक ही है, तो हम फ्रैक्शन करेंगे कितने का? 30% का। 30/100, 30/100 का मतलब 3/10, मतलब 10 रुपए की चीज को उसने कितनी लिख रखी है? 13 रुपए, ठीक है सर। अब उसने ये बोला है कि हम इसको क्या करें, 10% छूट भी देंगे। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का। 10% का वैल्यू को क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच देगा? 9 में। तो मुझे बताओ जल्दी से, इसमें कौन सी चीज डबल हो रही है? क्या ये डबल हो रहा है? क्या ये डबल हो रहा है? क्या ये डबल हो रहा है? यस, इसको डबल हो रहा है तो बराबर करो। ऊपर तो कर देंगे वाले को 10 का गुणा, और नीचे कर देंगे 13 का गुणा। यहाँ 13 का किया है तो यहाँ भी 13 का करो, और यहाँ 10 का किया तो ऊपर वाली लाइन में भी 10 का करो, ठीक है सर। ये हमारे पास 100 रुपए बन गया, और ये हो गया 13 नंबर 117 रुपए बन गया, और ये हमारे पास 130 रुपए बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास सबको सेट होके आ गया है। अब क्या क्या दिया है वो देख लो, और क्या क्या पूछा वो बता दो। अगर हमसे पूछा क्या है, उस वस्तु द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अगर मेरे को देखो 100 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी? 117 में। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ हुआ है? 17 रुपए हुआ है। अरे ऐसे नो, या तो आप इसमें क्या कर लेना, अभी चेक करेंगे, रुको। 17 रुपए लाभ हुआ है। अब कह रहा है हमारे पास अंकित मूल्य जो था, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य पर दिए रखा है, और कितने रुपए में बेच दिया उसने? 23,400 रुपए में बेचा है। हमारा विक्रय मूल्य कितना आ रहा है भाई लोगों? हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है 117, जबकि वो कितना बोल रहा है? 23400, ठीक है। अगर आप 117 का इसमें भाग दोगे तो 117 दूनी होता है 234, मतलब ये 200 गुने पर है। 117 का भाग 234 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 जीरो अपनी जगह पे, 200 गुने पर है। इसका मतलब हम इसको भी 200 गुना कर देंगे। अगर हम इसको भी 200 गुना करेंगे अगर, तो हम देखेंगे ये हमारे पास 20,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 20,000। मतलब 20,000 रुपए की चीज को हमने 23,400 रुपए में बेच दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो प्रॉफिट हुआ होगा, या आप डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना तो आप यहाँ भी गुणा कर सकते हैं 200 का। 17 दूनी कितना? 3400 रुपए, या 20,000 रुपए में से 23,400 घटा दीजिएगा तो भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 3400 रुपए देखने को मिल जाएगा। तो बात तो वही है। तो हमसे यही पूछा था उस वस्तु का क्या बताइएगा, उस वस्तु का लाभ बताइए कितने रुपए का हुआ है। तो हम आराम से बता पा रहे हैं 3400 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का? 3400 का। ये हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। किस में लिखा हुआ है? डी में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे कैसे हम चल रहे हैं? क्या उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे हम पढ़ाते आ रहे हैं? यस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं लोग कौन से पे? 36 पे।
इसका उत्तर हमारा हो ही गया है। क्या हो गया भाई लोगों? क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। देखिए 36 क्या बोल रहा है, एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताइए? लाभ। कोई कहानी आ गई, खरीदती है समझ लो क्या है कि इसका मतलब है CSP, और यहाँ पे इसको हम CP भी बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्काउंट बोल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, MP लगाएंगे। ठीक है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे खरीदती है? 24% पे। तो 24% का अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे भाई लोग, तो कितना आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 24, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 बार। मतलब 25 रुपए की चीज को वो 6 रुपए डिस्काउंट के साथ अपनी दुकान पे खरीद लाती है, मतलब 19 रुपए की खरीद लाती है। अरे ऐसे नो, ठीक है। अब ये क्या करती है, उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देती, मतलब समझ रहे हो, मुद्रित कीमत से, मतलब जितनी MRP आपकी पर्ची पे डली, जितनी MRP आपके प्रोडक्ट पे डली हुई है, उसको 20% भी ज्यादा पे बेचेगी। मान लो 100 रुपए उस पर MRP डली है, वो 100 रुपए की तो छोड़िए, 20 रुपए ज्यादा मतलब 120 में बेच देती है। एक तो आप कम में खरीद के लाए, एक तो आप कम कम करवा के डिस्काउंट लेके खरीद के लाए, और फिर आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुद्रित कीमत से, मतलब जितने में MRP उस पर डली है उससे भी आप ज्यादा में बेच रहे हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करोगे कि नहीं? अरे ऐसे अनु, एक डिस्काउंट लेके खरीद के लाओ, और आप जितनी इस पे MRP डली है उससे ज्यादा में भी बेच दो, उतने में भी बेच देते तो भी आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप तो कम में खरीद के लाए हो। और जब आप उससे ज्यादा में बेच रहे हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब इसने क्या किया, इसको कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बोल दो या ज्यादा पे बोल दो, बात एक ही है। उसे मुद्रित कीमत के 20% ज्यादा पे क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब 125 रुपए की भी नहीं बेची उसने, 25 से भी ज्यादा में बेची है। 25 से भी क्या है, ज्यादा में बेची। तो देख लेते कितनी ज्यादा में बेची है, 25 से ज्यादा। तो हमने देखा कि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कितना है, 25 तो था ही हमारे पास, कितना था 25, और 25 पे 20% लाभ कमा गया। 20% क्या कमा गया, लाभ कमाया। 20% लाभ निकालोगे तो हमारे पास आएगा 20 एकन 20, 20 पंजा 100 और 55 25, मतलब 5 रुपए ज्यादा में बेच दिया इसने। मुद्रित कीमत से 20% ज्यादा का मतलब ये है कि 25 रुपए की चीज को 5 रुपए ज्यादा में बेचा होगा। इसका मतलब इन भाई साहब ने इसको बेच दिया कितने में, 25 5 30 रुपए में। 25 5 कितने में, 30 में। तो 19 की चीज खरीदी थी और 30 की बेच दी। 19 की इनने खरीदी थी और इससे 5 रुपए ज्यादा में बेच दी, मतलब 30 की बेच दी। तो बताओ प्रॉफिट ले लिया कि नहीं? तो कितने का प्रॉफिट ले लिया? तो आपने बोला सर 11 का। कितने से? 19 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, 100 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1100 बटे भाई लोगों 19 का भाग लगाएंगे। 19 पंजा कितना होता है, 95। 19 पंजा 95, यहाँ से कितना बचा, 15 बचा, 150 हो गया। 19 सत्ते होता है 133, 150 में से 133 जाएगा तो कितना बचेगा, 17, और बटे में कितना, 19। तो ये हमारे पास बनने वाला भाई लोगों 57 सही 17 बटे 19% का लाभ। 57 सही 17 बटे 19% का लाभ, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर हमें डी में दे रखा है। अरे ऐसे अनु, क्या मेरी बात समझ पाए कि वो खरीदा है? ऐसा करते कि नहीं करते? आगे चल के आप भी शॉप खोलोगे तो आपको भी जरूरत पड़ेगी। क्या आगे चले हम? यस, मैं नहीं कह रहा आप खोलोगे, मान लेते हैं कि आपने किसी प्रकार से क्या किया। चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन के अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, उसके अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया, जो अभी किया था वही सवाल है। ठीक है सर, पहले हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें मिल रही हैं। वो ये कह रहा है भाई लोगों कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CP, मतलब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने उसके अंकित मूल्य के उसके अंकित मूल्य के 3/4 में क्या कर दिया, खरीद लिया। ठीक है सर, मैं CP के बटे में क्या लाता हूँ, MP लाता हूँ। क्या लाता हूँ, MP। तो बराबर में क्या रह जाएगा, 3/4। कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हुआ करो तो आप लोग ये देख लिया करो, यहाँ पे अंकित मूल्य शब्द दिया है और यहाँ पे खरीद दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्रय और अंकित की बात हो रही है, अंकित मूल्य की और क्रय मूल्य की। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर कौन सी चीज क्या रही होगी, तो आप ये जान लेना, जो बड़ा वाला रहता है वो तो आपका अंकित मूल्य रहता है, और जो छोटा वाला रहता है वो आपका क्रय मूल्य रहता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। बड़ा इसमें क्या 4, तो 4 इसका अंकित मूल्य है। छोटा क्या है इसमें 3, और 3 इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब ये क्या करता है, ये कह रहा है कि भाई लोगों मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि भाई लोग CSP
या इसको हम सीपी भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब 4 रुपए की चीज को इन भाई साहब ने इनको 3 रुपए में बेच दिया और इनने 3 में खरीद लिया, ठीक है। अब इनने क्या किया, इनने आगे सेल कर दिया। किससे सेल किया, बोला अंकित मूल्य से 15% ज्यादा में, अंकित मूल्य से 15% ज्यादा में, मतलब 60 रुपए से 15% ज्यादा में, 4 रुपए से 15% ज्यादा में। हम देख लेते कितना हो रहा है, 15 चौक 60, 60 बटे 100, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया, नीचे एक जीरो आ गया तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.6 ज्यादा में बेच दिया है। 0.6 ज्यादा में जैसे ही बेचोगे तो ये कितने में बेच जाएगा सर जी, तो 4 रुपए तो जरा 0.6 जी आ गया, तो 4.6 ज्यादा में बेच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ 3 रुपए की चीज इन भाई साहब ने इनसे खरीद ली थी और इनने बेच कितने में लिया, 4.6 में, तो कहीं ना कहीं लाभ तो कमा लिया ना। कितने रुपए का लाभ कमा लिया, तो आप बोलोगे सर इनने लाभ जो कमाया वो कमाया 1.6 का। क्यों, 3 रुपए की चीज 4 रुपए 60 पैसे में बेच ली तो 1.60 पैसे का लाभ हो गया। कितने से लाभ हुआ, तो बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है, ये क्रय मूल्य है इसका, ठीक है। बटे में 3% लगाने के कितने गुणा करेंगे, 100 का, पॉइंट डालेंगे तो बटे में एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर बचा 160 बटे कितना, 3 का भाग लगा लो इसमें, 3 5 15, 3 5 15 कितना बचा, 1 10 हो गया, 3 3 9 और बटे में 1/3, 53 सही 1 आपको क्या मिलेगा, 3% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, ठीक है। 160 में अगर 3 का भाग देते हो तो 53 सही 1/3 बार जाएगा, तो आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा। अरे ऐसे अनु सवाल वही था कि नहीं, सवाल वही था कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या, यस। आगे चलते हैं लोग, सवाल नंबर अगले पे क्या है, अगला सवाल, एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपए में खरीदता है, एक टीवी सेट है वो 44,000 रुपए में खरीदता है, वो है इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट भी देता है, उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, इसकी कीमत में 20% की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। एक दुकानदार एक टीवी सेट को 44,000 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। उसको गोली मारो, अपन को रुपए के से अभी मतलब नहीं, अभी हमें सिर्फ परसेंट से मतलब है। अगर रुपए पूछा जाता तो हम रुपए के साथ खेल खेलते, लेकिन अगर परसेंट से मतलब है तो परसेंट हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। क्या करे, इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है। 20% की वृद्धि कर देता है, किस में कर देता है, अरे इसकी कीमत में, कीमत मतलब जितने में खरीदा है उससे ज्यादा अंकित कर देता है 20%, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, क्रय मूल्य पे दिया जाएगा, क्या अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो अंकित मूल्य आपको पता तो होना चाहिए, तो वो कहते वो बोल तो रहा है भाई लोगों कि 20% ज्यादा पे हम क्या कर देते हैं, अंकित कर देते हैं, इसकी कीमत से 20% ज्यादा रख देते हैं, ठीक है सर। 20% का मतलब सीपी और क्या लिख लेते हैं हम, एसपी और क्या लिख लेते हैं हम भाई लोगों, एमपी। देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे 20% ज्यादा का मतलब है 20% का फ्रैक्शन होता है सर जी 1/5, कितना होता है 1/5, मतलब ये हुआ कि 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए ज्यादा करके लिख देता है, 6 रुपए लिख देता है। सर क्यों लिखता है, क्योंकि उसे मार्केट में डिस्काउंट देना पड़ता है भाई, बिना डिस्काउंट की चीजें बिकती नहीं है। अगर 5 रुपए की चीज को 5 ही रुपए यहाँ पे लिख के दे देगा ना, और व्यक्ति ने कहीं डिस्काउंट मांग दिया और मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मैं घाटे में चला जाऊंगा, किसमें चला जाऊंगा, घाटे में, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है सीधा सीधा कम ही होना। अरे यस नो, यस। तो हमने देखा कि 5 रुपए की चीज को 6 रुपए अंकित करके रख दिया। अब इसमें क्या किया, 25% की छूट देता है, कितने परसेंट, 25% की, 25% की छूट देगा इस पे, तो 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 1/4 होता है सर, 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को भाई लोगों कितने रुपए में बेच देता होगा, तो ये 3 रुपए में बेच देता होगा। अरे ऐसे अनु कितने रुपए में बेच देता होगा, 4 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट 3 के, ठीक है। हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, हम लोग कुछ नहीं करते थे सर, हम ये देखते थे यहाँ पे बराबर करना है किसको, जो डबल होता है। क्या ये डबल है सर, नहीं। क्या ये डबल है क्या सर, यस ये डबल है, यस ये डबल है, तो इन दोनों को बराबर कर लो, ऊपर कर दो भाई लोगों 4 का गुणा और नीचे कर दो 6 का गुणा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 और 6 का एलसीएम ले सकते थे 12, ऊपर 2 का गुणा करते, नीचे 3 का करते, तो भी 12 हो जाता। लेकिन हम जो सरल पढ़ रहा है वो करेंगे, जो सरल होगा, चाहे वो गुणा करके सरल हो जाए, चाहे वो एलसीएम लेके सरल हो जाए। तो हमने देखो ऊपर अगर 4 का गुणा किया है तो पूरी लाइन में हम ऊपर के 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ 4 का करेंगे, यहाँ कुछ है नहीं है तो यहाँ करने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है।
यहाँ कुछ है नहीं है तो यहाँ 4 के गुणा, यहाँ किसी के गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 4 का यहाँ गुणा किया, यहाँ 6 का किया तो नीचे वाली लाइन में भी भाई लोगों को कितने करना पड़ेगा 6 का, तो यहाँ 6 का कर देंगे। ये कितना बन गया हमारे पास, ये 20 रुपए बन गया। ये हमारे पास कितना बन गया, ये 18 रुपए बन गया सर। और ये कितना बन गया हमारे पास, 24 रुपए बन गया। सब कुछ सेट हो गया है। तो उसने ये पूछा था उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। रुपए का भाई लोगों रोल नहीं है, रुपए का रोल तब होता जब रुपए नाम से कुछ पूछा जाता। रुपए नाम से पूछा जाता तो हम इनके बराबर आराम से रख देते कि सर हमारा 44,000 रुपए नहीं दे रखा था, 20 दे रखा था, तो कितने गुने पर, तो हम बोले थे 2200 गुने पर। हम 2200 गुना भी किसी को कर देते, हम लाभ हानि आराम से बता देते। लेकिन यहाँ रुपए की कोई बात हो नहीं रही है, इसलिए तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या कह रहे हो कि हमें हानि प्रतिशत बताइए। हानि और लाभ हानि तो सीपी और एसपी के बीच होती है। मतलब 20 रुपए की चीज खरीदी, वो 18 रुपए की बेच दी, तो कितने का लॉस घल गया भाई लोग, सीधा सीधा लॉस हो गया 2 रुपए का। कितने से, बटे में हमेशा क्रय मूल आता भाई लोगों, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमें देखने को मिला 10% की हानि हो गई भाई लोग। कितने की हो गई, 10% की हानि। रुपए का कोई रोल नहीं है, रुपए का रोल तभी है जब रुपए नाम से कुछ पूछा जाए। रुपए नाम से कुछ पूछा जाए तो हम उसके बराबर रख देते। कैसे, देखिएगा हमारा उत्तर आ गया, हमें आवश्यकता नहीं, हम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर आपसे पूछे कि कितने रुपए का लॉस हो गया, तो आप बोलोगे सर हमें लॉस हो गया 2 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का लॉस, आपसे डिस्काउंट क्या रुपए का दे दिया था आपने, तो आप बोलोगे सर मैंने दे दिया था 6 रुपए का। ठीक है, अब रुपए नाम से क्या दे रखा है, 44,000 रुपए में खरीदा, हमारा खरीदा है 20, वो बोल रहा है 44,000, तो कितने गुने पर, तो आपने बोला 2, 20 का हम भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2200 गुने पर आ रहा है। अब जो पूछे उसमें 2200 का गुणा कर दो। अगर हानि पूछे तो यहाँ कर दो, 22 दूनी 4400 रुपए की हानि हो जाएगी सर। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछे तो 18 में गुणा कर दो, बट्टे की राशि पूछे तो 6 में गुणा कर दो, अंकित मूल्य पूछे तो 24 में गुणा कर दो, अगर रुपए नाम से कुछ पूछा है तो। अन्यथा नहीं पूछा तो परसेंट के साथ खेल के हम आगे निकलेंगे। चलिए आगे सवाल नंबर चलते अगले पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यह सोचता है कि वह अभी भी 25% का लाभ कमाएगा। यह सोचता है कि वह अभी भी 25% का लाभ कमाएगा। अंकित मूल्य पर 25% का छूट प्रदान करता है और बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, आप तो ये भी सोचते हो कि भाई लोग मैं दुबई में रहता हूं, है ना। आप इसका मतलब आप दुबई में नहीं रहते हैं। सोचने में और करने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने बोला कि मैं अरबपति हूं, है ना, आपने सोच लिया, लेकिन आप है तो नहीं हो। तो सोचने की बात को हम यहाँ पे जाहिर नहीं करते, ये मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में ये आपको बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये करेक्ट चीज क्या है क्या नहीं है, सोच पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा होता होगा, मैथ में काम नहीं करता है ना। मैथ में अगर काम करता तो हम कह देते उत्तर इतना रहा होगा, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, है ना। ऐसा नहीं है, तो इसकी इस बात पे बिल्कुल गौर ना करें कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे 25% का लाभ मिल जाएगा। गोली मारो इसको, सोचने की पॉसिबिलिटी कुछ नहीं होती मैथ में। चलिए अब वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% का छूट प्रदान करता है। अब देखो छूट दे रहा है, प्रदान कर रहा है ना, छूट देने की सोच तो नहीं रहा, डिस्काउंट देने की सोच तो नहीं रहा है, डिस्काउंट देता है, क्या करता है, प्रदान करता है। चलिए तो पहले तो वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 50% अधिक अंकित करता है। अधिक अंकित करता है मतलब सीपी और क्या एसपी और क्या लिखा भाई लोगों, एमपी। इसका मतलब हुआ 50% अधिक का मतलब है, 50% का अधिक का मतलब है कि 100 रुपए की चीज को 150 लिख देता है। ठीक है, आप फ्रैक्शन करके भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। बात वही है, 50% का फ्रैक्शन करोगे अगर आप तो आएगा 1/2, मतलब 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच देंगे। नहीं तो आप बोलोगे सर कभी तो आप फ्रैक्शन से कर देते हो, कभी 100 मान के कर देते हो। भाई जो आपको सुविधा के अनुसार अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलिए तो हमने देखा 1/2, 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच दिया। क्या कोई यहाँ पे 50% ज्यादा बेचा नहीं, सॉरी 50% ज्यादा अंकित कर दिया, मतलब 2 रुपए की चीज को 3 लिख दिया गया। ठीक है सर, काटा पीटी करेंगे तो हम बता देंगे, हम 100 भी लिख सकते हैं और 150 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पे लाभ परसेंट निकालना है। 100 के एवज में कितना भी परसेंट उतना ही होता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है सर, तो हमने बोला 100 रुपए था, उसने 50% ज्यादा अंकित कर लिया, मतलब 150 रुपए लिख लिया। अब इस पे भाई साहब ने डिस्काउंट दे दिया कितने परसेंट का, 25% का, तो हम 25% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 150 × 25/100, ठीक है, 25 सेकंड 25 और 25 चौक 100,
2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 1 कट जाएगा 75 और 2 से ये और कट जाएगा वाले को कितना 37.5 बार, 37.5 मतलब 37.5 रुपए आपके क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। 37.5 रुपए इसमें से जैसे ही आप लोग कम करोगे, 37.5 रुपए जैसे ही आप 150 में से कम करोगे तो आपको ये बेचनी पड़ेगी 112.5 रुपए में। 150 में से 37.5 रुपए जाएंगे तो आपके 112.5 रुपए बचेंगे। तो बताओ इसका बिक्री का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हुआ है। तो मुझे बताओ 100 रुपए में खरीदा था और बेच कितने में लिया, 112.5 में, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ है, 12.5 का। कितने से, 100 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 12.5% का आपको लाभ देखने को मिलेगा, जबकि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? यस, चलते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को पूरा डिस्काउंट 2 वीडियो के अंदर करा दूंगा, तो मैं अपने वादे के अनुसार बिल्कुल सही चल रहा हूं, बस आप ठीक नहीं चल रहे हैं कि आप आगे क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतनी आपको पेड क्लास में भी इतनी मेहनत करके वीडियो नहीं बनाए गए होंगे और ना इतना आप लोगों को समझाया गया होगा, क्योंकि मैं अपने जी जान लगा के स्टूडेंट के तौर पे सोच के आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि स्टूडेंट कैसे सोचता है, मैं सर समझ के नहीं, स्टूडेंट कैसे सोचता है कि मैं सर ऐसे ही सवाल को इसको ऐसे ही बनाऊंगा, वैसी वैसी बातें हम आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। इतनी बातें आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होंगी जितनी मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, जो आपके दिमाग में सीधे सीधे बैठा रहा हूँ। यस, चलिए 40 क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार का क्रय मूल्य पर 20% अंकित के रूप में जोड़ता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या कर रहे थे, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ देता है, 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ देता है, वही बात हो गई कि 20% अधिक अंकित करता है, बात तो वही है ना, 20% अधिक मूल्य पर जोड़ देता है, 20% रुपए जोड़ के अंकित कर देता है। 100 रुपए और 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ा के लिख दो, इसका मतलब जोड़ा ही तो आपने, तो 120 लिख दिया, तो बात तो वही है ना, यहाँ पे लिखा है ना जोड़ता है। ठीक है, तो सीपी और क्या लिखेंगे भाई लोग, एसपी और क्या लिखेंगे, एमपी। क्या लिखेंगे भाई लोग, एमपी। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, एमपी। लो 20% अधिक अंकित करता, मतलब 20% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज को वो 120 लिख लेता है सर। ठीक है, और क्या करता है, ये करता है कि 20% का डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट पे दिया जाता है ना हमेशा, अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है, इसी को हम बट्टा प्रतिशत कहते हैं। तो अंकित मूल्य पर 20 रुपए का बट्टा 20% का बट्टा देगा, तो 20/100, 0 से 0 भाई लोगों को कट गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, तो 12 दूनी 24, मतलब इसके 24 रुपए कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 24, बट्टा का मतलब होता है कमी। 120 में से 24 रुपए अगर चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा भाई लोगों, और ये 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब इसे 96 रुपए में बेच देगा। अरे ऐसे 100 रुपए की चीज खरीदी थी और 96 रुपए की बेच दी, सीधी सीधी भाई लोगों हानि हो गई। क्यों, 100 रुपए की खरीदी 96 की बेची तो 4 रुपए की हानि हो गई, कितने से, 100 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 4% की हानि देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हो, डी दिल्ली में। क्या मैं भाई लोगों आगे चलूं क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 40। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है अगला अपन लोगों का 4% का लॉस है ना। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ से पहले वो टाइप चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइप, और मेरे हिसाब से जो टाइप तो कुछ भी नहीं है, एक ही तरीके पे चल रहे हैं सारे सवाल। अरे ऐसे नो एक ही तरीके पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में सीधे सीधे सवाल बैठ जाते हैं कि हमें तरीके हजारों याद नहीं करना, एक दो तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 6 क्या करा है, क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 200 रुपए पर बेचा गया है, वस्तु का वास्तविक कीमत क्या थी, वास्तविक कीमत क्या थी, है ना, 200 रुपए है, 209 है, 209 रुपए लिखा है, कितना लिखा है, 209। ध्यान दो, सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु थी भाई लोगों, उस वस्तु पर 2 डिस्काउंट दे दिए गए, और 2 डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में बेच दी गई है, वो बेच दी गई भैया 109 रुपया में बेच दी गई है। तो बताओ वस्तु की कीमत क्या थी, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, क्योंकि डिस्काउंट शब्द आ रहा है ना, लाभ तो नहीं आ रहा, लाभ होता तो क्रय मूल्य आता, और डिस्काउंट आ रहा है तो अंकित मूल्य आएगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, यस, तो यहाँ पे डिस्काउंट शब्द दी है 2 डिस्काउंट देने के बाद, मतलब कोई ना कोई इनमें वस्तु रही है,
उन पे 2 डिस्काउंट देने के बाद 109 रुपए की रह गई है। तो हम तो ये जानते हैं कि डिस्काउंट शब्द आ रहा है तो एमपी तो आएगा ही आएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या आएगा, एसपी। इस बार बेच रहा है या खरीद नहीं रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सीपी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बात एक ही है, वो बेच रहा होगा तो ये खरीद रहा होगा। 12% और 5%, 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 12/100। 12% का मतलब क्या होता है, 12/100। काटा पीटी करो, अगर काटोगे तो 4 थी 12, 4 से घटेगा 25 बार, मतलब 25 रुपए की चीज को 3 रुपए डिस्काउंट पे बेच दिया गया। इसका मतलब 22 रुपए में बेच दिया होगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद दूसरे वाले ने कितने दिया है, 5% का। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 5% का फ्रैक्शन करोगे तो आएगा हमारे पास 1/20। 1/20 मतलब 20 रुपए की चीज को 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया गया। इसका मतलब कितने में बेचा होगा, तो बेचा होगा भाई लोग 19 में। कितने में, 19 में। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर कट रहा है थोड़ा सा काट भी सकते हो अगर काटना चाहो तो। कैसे, 2 से कट रहा है ये 11 बार और 2 से कट जाएगा 10 बार। इससे होता है क्या, सरल हो जाता है और कुछ नहीं। नहीं तो गुणा भी आप कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने देखा ये कितना हो गया, ये हो गया 19 एकन 19, 19 की 9 हासिल लागी 11, 19 एकन 19, 19 और 11 कितना हो गया हमारे पास 19, 19 एकन 11 9 99, 99 की 9 हासिल लागी कितनी 9 और 11 एकन 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 209 बन गया। कितना बन गया, 209। हमारे पास 209 बन गया भाई लोगों टोटली। और ये कितना हो रहा है सर जी हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा था, इसको मैं हटाता हूं यहां से। ये हमारे पास टोटल हो रहा है सर कितना, ये हमारे पास टोटल हो रहा है कितना, 25 का 10 गुना करो 250, कितना हो रहा है 250, ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कितने रुपए में बेचा था, 209 में। वो हमारा भी कितना में बेच रहा है, 209 में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई लोग ओनली एक गुने पर है। तो इसको भी कितना गुना कर लो भाई लोग, एक गुना करो। एक गुना करोगे तो 250 रुपए आ जाएगा। अरे ऐसे अनु, अरे ऐसे अनु, मानते हो इस बात को कि नहीं, अरे मानते हो कि नहीं। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, कि आपने बोला नहीं मैं नहीं काट रहा सर, मैं नहीं काट रहा हूं, मैं तो ऐसा करूंगा कि इस 22 का 19 में गुणा करूंगा। 22 का 19 में क्या करूंगा, गुणा। तो मैंने भाई कर लेना, वो आपकी इच्छा है, मेरा काम होता है छोटा कराना। 22 का 19 दूनी 38 की 8 हासिल लागी 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो गया 41, 38 और 3 कितना हो गया 41। लो इतना आ गया हमारे पास 418। ये हमारे पास भाई लोगों 418 हो गया। और ये कितना हो रहा है, अगर इसका गुणा करें तो, इसका गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 25 करोगे, यहाँ से 10 हटा देता हूं मैं, यहाँ से 10 हटा देता हूँ, 20 × 25 करोगे तो ये 500 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 500। ये भाई लोगों 218 रुपए में नहीं बेचा था, 209 रुपए में बेचा था, 209। और 209 को हम 418 में कितने गुणा करेंगे, 209 आ जाए तो आप बोलोगे सर 1/2 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ भी 1/2 गुणा करेंगे तो भाई लोग हमें कितना देखने को मिल जाएगा, 250 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, यस। चले क्या आगे, यस। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, अगला 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 रुपए है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 150% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा, ठीक है सर। 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2268 रुपए। जैसा अभी किया था वही सवाल है, ठीक है। विक्रय मूल्य अभी दिया था सवाल में, पिछले सवाल में देखो जरा, पिछले सवाल में भी अपन को विक्रय मूल्य दिया था 209 रुपए, और यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, मेरे को 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। इस सवाल में भी अगर आप जाओगे तो इस सवाल में भी आप देख रहे हैं 2 डिस्काउंट दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। तो हम सवाल को सेट कर लेते हैं, एसपी और क्या लिखते हैं भाई लोग, एमपी। जैसे हम एसपी और एमपी लिखते हैं तो हमने देखा 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 रुपए की चीज, 1 का डिस्काउंट हो गया तो कितने की बेच दी, 9 की, ठीक है सर। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा सर, 20% का फ्रैक्शन 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज कितने में बेच दी सर, 4 में, ठीक है सर। हमने देखा कि ओवरऑल हमारे पास कितना हो रहा है, तो हमारे पास ओवरऑल ये 36 रुपए हो रहा है सर, और ये हमारे पास कितना हो रहा है, तो ये 50 रुपए हो रहा है, ठीक है सर। अब वो कह रहा हमने 36 रुपए में नहीं बेची, हमने 36 रुपए में नहीं बेची, हमने कितने में बेची है, 2268 में। तो आपने बोला कि 2268 रुपए में बेचता है तो कितने गुने पर है, तो आप 36 का क्या लगा दोगे, भाग। 2268 में अगर हम 3600 का भाग लगा 36 का भाग लगाते हैं, 2268 में हम 36 का भाग लगाते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कितने गुने पर है। 36 का भाग लगाते हैं, हम 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 4 बच गया, कितना हो गया 46, 9 पंजा 45, कितना बचा 1 और 9 दूनी 18, 4 से और कट रहा है, 4 छिन 24 और 4 3 12, मतलब ये 63 गुने पर है।
कितने गुने पर है भाई लोगों? 63 गुने पर है। तो हम इसको भी भाई लोगों क्या कर लेंगे, हम 63 गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 63 गुना। जैसे ही हम 63 गुना करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई लोगों? गुणा कर सकते हो आप लोग, 63 का करना है तो कर लीजिए। कितना बन रहा है हमारे पास? 0 आएगा सर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 की 5 हासिल 1 और 5 30 और 1 31, 3150 रुपए देखने को मिल गया। कितना मिल गया? 3150। मतलब वस्तु का अगर अंकित मूल्य पूछा जाता तो उत्तर हमारा होता है 3150 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है? यस। आगे उसने एक बात बोली है, उसको गौर करना है। वो कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है। बाजार का मूल्य तो ये है, बाजार का मूल्य तो है, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बाजार के मूल्य का मतलब ये एमपी का बाजार का मूल्य मतलब अंकित मूल्य, मतलब जो बाजार में मिल रही है, जो बाजार में उसकी कीमत चल रही है, उसको हम बोलते हैं बाजार का मूल्य, मुद्रित कीमत, अंकित मूल्य। ठीक है भाई लोगों। तो इसको हम क्या करते हैं? वो कह रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वो अंकित मूल्य का 50% है। कितने परसेंट है? 50%। ठीक है भाई लोगों। तो हमने बोला कि हमारे पास ये तो 50% बटे में क्या आएगा? 100, एक काट देंगे हम, कितना आ जाएगा? 2। तो सीपी बराबर है आगे एमपी हमारे पास कितना आ गया? 3150 रुपए। 3150 को हम 1/2 गुना करेंगे भाई लोगों। 2 से काटो, 2 1 2। ठीक है सर। कितना बचा? 1 11 हो गया, 2 पंजा 10, 1 बचा। 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा, 2 पंजा 10। मतलब हमारा जो क्रय मूल्य रहा होगा वो भाई लोगों को कितना रहा होगा? 1575। क्योंकि सीधा सीधा सवाल में लिखा है कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 50% है, या 50% का मतलब होता है आधा है। हमारा अंकित मूल्य कितना निकल के आया? 3150 रुपए। 3150 रुपए से जस्ट कैसा है? जी आधा है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा भाई लोगों को कितना? 1575, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 1575 रुपए इसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों? बातें तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सवाल सही दिख रहा है आप लोगों को? यस। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 43। क्या कह रहा है 43 हमारा? ये भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है सवाल, ये भी ऐसा ही कुछ बोल रहा है जैसा कि अभी अपन लोगों ने किया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमिक छूटों के बाद 1548 रुपए की लागत मूल्य है। लागत मूल्य कितना है? 1548 है। लागत मूल्य का मतलब क्या है? लागत मूल्य का मतलब खरीद लिया और भाई साहब ने क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग करते हैं, हम क्या लिखते हैं? एसपी लिखते हैं यहाँ पे, क्या इसको हम सीपी भी कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते थे? एमपी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसने क्या है? क्रमिक छूटों के बाद 1548 रुपए में खरीद लिया है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि 10% और 20% का डिस्काउंट दिया गया। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10% का मतलब 1/10 मतलब 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में? 9 रुपए में बेच दिया होगा या इनने खरीद लिया होगा। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है? 20%, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज को कितने में? 4 में। क्या वहीं पे पहुंच गए भाई लोगों? तो हमने देखा ये हमारे पास कितना आया? 36 आया, और ये हमारे पास कितना आया? 50 रुपए आया। मतलब ये होगा कि 36 रुपए में इन भाई साहब ने खरीद ली होगी या इनने बेच ली होगी। इनने भाई साहब क्रमिक छूटों के बाद रुपए 36 नहीं दिए, कितने दिए भाई लोग? 1548 रुपए दिए। कितने दिए? 1548 रुपए। 1548 रुपए का मतलब क्या है? कि हमारे पास 36 है तो आप 1548 में क्या करो? 36 का भाग लगा लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने गुने पर आ रहा है, कितने गुने पर आ रहा है। ठीक है। 1548 में क्या कर लो? भाग दे लो। तो हम 1548 में भाई लोगों को भाग लगाते हैं कितने का? 36 का। 9 से काट लो, 9 से कट रहा है 9 चौक 36, 9 से कट रहा है 9 1 9। कितना बच गया अपने पास? 9 1 9, 6 बच गया, 6 बच गया, 64 हो गया, 9 7 63, 9 7 63, 1 बचा और 9 दूनी 18। ठीक है सर। 4 से कट रहा है ये पूरा पूरा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है। 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 मतलब 43 गुने पर सीधा सीधा हो रहा है। 36 में अगर आप 43 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1548 देखने को मिल जाएगा। तो हम आराम से बता सकते हैं भाई लोगों कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। अगर पूछा जाता तो हम यहाँ पे गुणा कर देते भाई लोगों 43 का। जैसे ही हम 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा भाई लोग कितना? 0 तो आएगा ही आएगा। 5 तिया 15 की 5, 5 चौक 20, 20 और 21, 2150 रुपए देखने को मिल गया। ठीक है। 2150 रुपए हमको देखने को मिल गया।
जीरो आया, 5 3 15 की 5, हासिल 1, 520 और 2150। वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 2150 रुपए था। लेकिन आगे उसने क्या बोला है, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है। कितने परसेंट है? 50% है। 50 एकड़ 50, 50 दूनी 100, मतलब डायरेक्ट सीधा देख रहा है कि आधा है। क्या है? आधा। सीपी इक्वल टू आ जाएगा भाई लोगों, ये हमारे पास 2150 रुपए दे रखा है, इंटू 1/2 करोगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, कितना बचा? कुछ में जीरो लगाना पड़ेगा। 2 7 14 और 2 5 10, 1075 रुपए हमको देखने को मिलेगा वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि उसने बोला है जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से आधा है, क्योंकि अंकित मूल्य हमारा निकला है 2150 रुपए और इससे आधा है हमारा क्या? लागत मूल्य या क्रय मूल्य, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? चेक कर लीजिएगा, 1075। तो 1075 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? सी में। तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? सी। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अगर आप ऐसे पढ़ के जाते हो तो आप पेपर बड़ा आसानी से नहीं बना पाओगे कि नहीं? तो प्रैक्टिस आपकी बहुत धांसू होना चाहिए कि घुमा के भी पूछा जा रहा है तो क्या हुआ, हम तो कहीं ना कहीं सर से पढ़ के आए हैं ना, फिर प्रॉब्लम किस बात की है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक दोषपूर्ण वस्तु की जिसकी कीमत 1200 रुपए है वो 15% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में और 5% की कमी कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? समझ रहे हो? 5% की क्या कर दे? और कमी कर दे, मतलब कितने परसेंट पूछा क्या इसको? तो विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, 5% हानि पर बेचा जा रहा है। 5% क्या किया जा रहा है? हानि पर बेचा जा रहा है। 1200 रुपए की कीमत हो ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सीपी लिखते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे? एसपी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बट्टा शब्द आया नहीं तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 1200 रुपए की 1200 रुपए को 15% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में 5% की कमी की जाती, 5% की कमी की जाती तो कितने में बेच जाती? ठीक है, तो मुझे बताओ हमें इससे क्या लेना देना है? इस 5% 15% की हानि पर अगर 5% की कमी की जाती तो 1200 रुपए पे 5% की कमी कर दो ना डायरेक्टली। 1200 रुपए पे 5% की कमी करोगे अगर, तो इसका मतलब हुआ कि 12 पंजा 60 रुपए कम हो जाएंगे आपके। कितने रुपए कम हो जाएंगे? 60 रुपए कम हो जाएंगे। कीमत में और 5% की कमी कर दी जाए, है ना? 12% की कमी तो कर ही देगी और इसको 5% की कमी कर दोगे तो 1200 रुपए की चीज पे 15% की कमी, है ना? मतलब 85 में बेचा गया। 85 में बेचा गया। 85 के बाद भी आपको इसमें क्या करो? 95/100 कर दो। क्यों? क्योंकि 5% कमी और बोल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो सर कट जाएगा सर। ठीक है, 5 से कट जाएगा 19 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार सर। ठीक है, 5 से कट जाएगा सर कितनी बार? 17 बार। और 5 से कट जाएगा सर कितनी बार? 5 से 4 बार। 4 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 17 तिया 51, 51 इंटू 19 बनेगा। 9 किसके पीछे आ रहा है? 9 1 19 1 19, 19 की 9 हासिल लगी 1, 19 पंजा 95, 95 और 1 96। बोले तो 669 रुपए की बेच दी जाएगी। कितने की बेच दी जाएगी? 669 की। देखिएगा ध्यान से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा? 44। एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपए है को 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में और 5% की कमी कर दी जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% की और कमी कर दी जाए मतलब ये है कि पहले तो इसको आप बेचो, पहले तो आप इसको बेचो, फिर देखो ये कितने रुपए में बेच रही है, फिर देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इसमें और कमी कर देंगे 5%। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं आपने कद्दू खरीद रखा है और कद्दू आपका क्या हो रहा है? सड़ रहा है। अब आप मान लेते हो 100 रुपये 20 रुपए केजी लेके आए। अब 20 रुपए केजी लेके आए लेकिन वो तो सड़ रहा है ना, तो वो उतनी रेट पे तो नहीं बेचेगा। तो आपने क्या कर दिया मार्केट में कि भाई आओ 15% हानि पर कद्दू को ले जाओ। मतलब हम 20 रुपए में लेके आए, मान लेते हम 12 रुपया पर केजी में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ग्राहक आए खरीद लेगा, उनको पता चला कि कद्दू क्या है? सड़ा हुआ है ना? 20 रुपए लाने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या करें? 12 रुपए लाने से कोई फायदा नहीं है तो क्या करें? तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो 15% का डिस्काउंट दे दिया या 15% रुपए कम कर दिए, फिर भी नहीं बेच रहा है। तो उसने बोला और कम कर देते हैं, पर उसने जितने में बेच रहा था उससे और कम में कर दिया। कितने में? 5% और कम कर दिया। बोला कैसे भी करके पूरा बेच जाए तो कुछ तो पैसे आ जाएंगे, नहीं तो ये सड़ तो रहा ही रहा है। तो ऐसे ही कुछ कह रहा है। दोषपूर्ण मतलब कोई खराब वस्तु है, वो 1200 रुपए पे क्या करे? खरीदी थी और इसको आगे सेल कर रहा है। कैसे? समझिए, यहाँ पे हम लिखने वाले को सीपी और क्या? एसपी।
सीपी एसपी सर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि सर यहाँ पे हमें डिस्काउंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो हमें एक प्रकार से डिस्काउंट की कहानी चल रही है। अगर हानि की भी देखो तो इसका मतलब ये डिस्काउंट की कह रहा है, मतलब एमआरपी उसकी 1200 रुपए डली है, ठीक है। अगर हम अपने हिसाब से बनाए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सर कि मान लेते एसपी और क्या मान लेते हैं सीपी, क्या है सीपी, और यहाँ पे भाई लोगों को क्या मान लिया हमने एमपी, मतलब इसकी कीमत है वो 1200 रुपए, कितनी रुपए 1200, ठीक है। 1200 रुपए पे 15% हानि पर बेच देता है, और ये 15% हानि पर क्या कर लेता है, खरीद लेता है। 15% हानि पर ये क्या कर देता है, बेच देता है। 15% अगर ये हानि पर बेचेगा, इसका मतलब है 1200 रुपए पे 15% की हानि का मतलब क्या है, 15% निकाल लेते हैं हम, ये आ जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना बन गया हमारे पास, तो गुणा कर लो भाई लोग, ये हो गया 12 पंजा 60 का 0, हासिल लगी 6, 12 एकन 12, 12 6 18, मतलब 180 रुपए कम में बेच देगा। 180 रुपए कम में बेच देगा और ये भाई साहब खरीद लेंगे। तो कितने में खरीद लेंगे, तो 1200 में से हम घटा लेंगे भाई लोग कितना, 180, तो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 11 में से 1 जाएगा तो 10, 1020 रुपए में 1020 रुपए में क्या कर देंगे, ये बेच देंगे। 1020 रुपए में भाई साहब ने क्या कर दिया, बेच दिया। 1020 रुपए में इनने बेच दिया, इनने खरीद लिया। इनने बोला नहीं और मैं 5% की कमी करता हूं, इस पर उसने भाई साहब ने एक बार और 5% की कमी कर दी, तो इसका मतलब 1020 रुपए से भी कम में बेचेगी आप, तो इस पर 5% की कमी कर दो। 1020 रुपए पे 5% की कमी करेंगे तो 5/100, 0 से 0 कट जाएगा भाई लोगों, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 पंजा 10 और 2 एकन 2, 51 रुपए और कम हो जाएंगे। 51 रुपए आपके और कम हो जाएंगे, तो ये फाइनली कितने रुपए की बेच जाएगी भाई लोग, तो घटा लो, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा सर, ठीक है, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये यहाँ पे कितना बचा है 9, तो ये फाइनली भाई लोग ये बेचेगी आपकी 669 रुपए की। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैंने कहानी क्या सुनाई, उस कहानी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको बात समझ सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब भी एक प्रकार की कमी होती है, या एक प्रकार का क्या होता है भाई लोगों, हानि भी होती है, या डिस्काउंट का मतलब कमी भी होती है। आगे बढ़े क्या, यस, उत्तर कितना आएगा भाई लोगों, 969। आगे बढ़ते हैं, यही पूछा था उसने, तो बताइए कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य होगा हमारे पास ये। और डायरेक्ट इस सवाल को करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे करते, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे इसको कि भाई लोग कुछ नहीं किया गया, इन भाई साहब ने इसको जो सेल किया है 2 बार डिस्काउंट दे के बेच दिया है। कैसे देखो, इनने बेच दिया है कि ये वस्तु थी कोई, इनने सेल कर दिया 1200 रुपए की थी, 1200 रुपए की चीज पर 2 डिस्काउंट दे दिए, एक 15% का दे दिया 85/100, और एक 5% का दे दिया 95/100। काटा पीटी करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया है सर, ठीक है। 5 से काट लेते हैं हम, 5 से कटेगा 19 पंजा 95, और 5 से कट जाएगा 20 बार सर, 5 से कट जाएगा 17 बार, और 5 से कट जाएगा 4 बार, और 4 तिया 12, 17 का गुणा 3 में करेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा, और इंटू 19 कर देते हैं, 19 से 19 की 9 हासिल लागी 1, 19 पंजा 95, 95 और 1 96, बोले तो फाइनली जो बेची वो कितने की मिली, 669 की, जो कि ऑप्शन नंबर 969 की, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में। अरे ऐसे नो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं था, ये 2 बार डिस्काउंट दे के बेच रहा था, कितनी बार, 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, क्रमिक रूप से 2 डिस्काउंट दिए थे उसने, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, और नहीं ऐसे करना है तो आप अपने तरीके से ही करना था, तो आप ऐसे ही कर सकते थे कि एक प्रकार से 2 डिस्काउंट दे दिए गए इसमें। कैसे समझिए, जैसे हमने बोला कि हमारे पास ये एसपी दे रखा है और ये हमारे पास एमपी दे रखा है, 15% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 5 तिया 15 और 20 पंजा 100, मतलब 20 रुपए की चीज को उसने 3 रुपए डिस्काउंट पे बेच दिया तो 17 का बेचा होगा, फिर उसने 5% के और डिस्काउंट दिया है। 5% का डिस्काउंट का मतलब है 1 कितना, 1 हमारे पास 20, ठीक है। 20 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 19 में, तो हमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, तो ये हमारे पास 20 में 20 400 हो रहा है भाई लोग, और ये कितना हो रहा है हमारे पास 19 × 17, 19 × 17, ठीक है सर। ये हमारे पास 400 रुपए नहीं दे रखा था, ये हमारे पास 1200 रुपए दे रखा था। 1200 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200, 4 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा, तो हम इसको भी 3 गुना कर देंगे भाई लोगों, 17 तिया 51, 51 × 19 वही आ जाएगा हमारे पास कितना, 969। तरीके कही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ
कि आपको सरल से सरल तरीके से आपके दिमाग में बिठा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आप लोगों को आप पेपर में, हमारे पास अभी इतना समय नहीं बचा है कि हम 4-4 5-5 टेक्निक से सवाल को हल कर सके। लेकिन कभी भविष्य में आप लोगों को आगे चल के बैच लेना होगा तो आप लीजिएगा, वहां आप लोगों के एक एक सवाल पे 10-10 तरीके से आपके सामने रख दिया जाएगा, बिल्कुल ओपन करके। तो तसल्ली करिए, अभी तो आप पढ़ाई करना है और क्लास को आगे शेयर करना है। चलते हम आगे अगले सवाल पे।